नमस्कार, TN24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा आप जानते ही हैं, आप हमसे सबसे जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी से भी जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी की सदस्यता तो गई, इसके संग ही उनका आवाज़ भी छीन लिया गया। ये कितना उचित है, इसी बात करेंगे। क्या एक सदस्यता लोकसभा की जाने के बाद आप आवाज़ तुरंत ले सकते हैं? क्या अभी तक जितने लोकसभा के सदस्य रहे हैं पूर्व के, उनके आवाज़ ले लिए गए हैं? सोचिएगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो देख लीजिएगा घूम के। चलिए लोगों से मिलते हैं, क्या बोलेंगे? राहुल गांधी का आवाज़ ले लिया गया, छीन लिया गया, कितना सही? तानाशाही है। हम लोग अपने आवास में रह रहे हैं, यही रहम है। वो भी कभी छीना जा सकता है, कभी बुलडोजर के बहाने से, कभी किसी बहाने से। हर व्यक्ति डरा हुआ है, डर के साए में जी रहा है। और राहुल गांधी का आवाज़ सिर्फ इसलिए नहीं छीना गया है कि उनकी सदस्यता गई है। ये संकेत है, राजनीति संकेतों से चलती है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसका ये हश्र होगा। राजनीति हमेशा संकेतों से चलती है। मायावती का शासन आया, उन्होंने सबसे पहले अपने सांसद को गिरफ्तार कराया, अपने बंगले पे बुला करके गिरफ्तार कराया, उन्होंने संदेश दिया। तब वो शासन कानून की व्यवस्था में अच्छा माना जाता है। वैसे राजनीति संकेतों से चलती है। संकेत है, तानाशाही का संकेत है, डर का संकेत है कि डर में रहिए वरना सड़क पर कर दिए जाओगे। तो क्या लगता है कि क्या यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार जब आएगी तो यही सब चीज़ें अपनाएगी इनके संग? ऐसा लगता है नहीं अपनाएगी, नहीं अपनाएगी, ये सब चीज़ें नहीं अपनाएगी। ये तो नृशंस सरकार है, नृशंस सरकार है, नृशंसता दिखा रही है, निर्दयता दिखा रही है। कांग्रेस सरकार में भी तमाम कमियां थी, लेकिन नृशंस कभी नहीं हुई। अपने तमाम सांसदों को, अपने बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनसे विभाग छीने, उनके ऊपर मुकदमे किए, उनको बर्खास्त किया, जेल भेजा। इस सरकार में तो एक के ऊपर आरोप लगता है, दूसरा आके उसकी सफाई देता है, काम खत्म। तो ऐसे ही चल रहा है। हमने तो रामराज नहीं देखा था, सुना था रामराज आएगा। अगर यही रामराज है तो फिर वो बहुत भले, हम पहले के राज में ज़्यादा अच्छे थे। अगर ये रामराज की परिकल्पना हम लोगों ने दिखाई गई थी तो ये रामराज तो नहीं चाहिए। एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी के ऊपर भी कई बार ऐसे मौखिक हमले हुए हैं सरकारों की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से भी कई, तो उन्होंने मानहानि नहीं किया। चाहते तो वो भी कर सकते थे। ये तो व्यक्ति की मानसिकता है कि कोई माफ़ करता है और कोई सज़ा देता है और कोई क्रूर सज़ा देता है। ये तो राजा के ऊपर राजशाही है। उन्होंने तो बहन भाई ने अपने पिता के हत्यारों तक को माफ़ किया ना उन्होंने। जिन्होंने उनके पिता के चीथड़े उड़ाए थे, नलिनी को भी माफ़ किया ना। इनका कहना है कि वो तो राजनीति है, वो जनता की सिंपैथी है। वो जा करके वहाँ श्रीलंका में राजनीति करेंगे क्या? श्रीलंका में राजनीति करेंगे? इतने साल वो जेल काट चुकी थी, इन्होंने माफ़ किया उसको। बोलने पे पाबंदी, इससे बहुत बुरे वक्तव्य सब देते हैं, तमाम नेता देते हैं। तमाम भाजपा के नेता तो मंच पे खड़े होकर के चिल्लाते हैं। और जुडिशरी का जो हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं कि हाई कोर्ट से उस मुकदमे को रोकने के लिए वही विधायक पहले स्टे लेके आता है, उसके बाद अडानी के खिलाफ भाषण होता है, उस स्टे को हटा के लेकर के आता है। 1 महीने के अंदर वो जज वहाँ भेजा जाता है और जज वो फैसला दे देता है। एक हेयरिंग पे, एक पेशी पे फैसला हुआ है। चलिए अंतिम सवाल, क्या लगता है ये जो पूरी घटना हुई है इससे कांग्रेस और राहुल गांधी का ग्राफ नीचे जाएगा कि अब होगा? षड्यंत्र अगर किसी के खिलाफ होते हैं तो उसका ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है। फायदे होंगे, बिल्कुल फायदे होंगे। हम आप बात कर रहे हैं ना इस पे। इससे पहले राहुल गांधी पे हम आप कितनी बात करते थे, कांग्रेस पे कितनी बात करते थे। तो अगर बात जिसके बारे में समाज में चलनी शुरू हो गई तो उसको फायदा ही होगा। ये आम आदमी है, कोई नेता नहीं है, गौर कीजिएगा। चलिए और लोगों से मिलते हैं। कैसी सरकार चल रही है? धूर्तबाजी सरकार में है और पूरे देश को बेचने के कगार पे लोग पहुंचे। अरे आपसे बड़ी उम्मीदें थी मुझे कि आप कुछ तो जय करेंगे। नहीं, हम नहीं जय कर सकते हैं, क्योंकि जो आप तो टीका लगाए हुए हैं। टीका लगाने का मतलब कि भाजपा का जय किया जाए, तो यही ना हुआ। भगवान राम है तो फिर बीजेपी है। वो तो राम को भी धोखा दे रहे हैं, राम को भी, हनुमान को भी, सबको तो धोखा दे रहे हैं। तो आम जनता में क्या रखा हुआ है? सबको धोखा दे रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। चलिए ये बिल्कुल सही बात है। चलिए बात करते हैं, राहुल गांधी का आवाज़ भी छीना जा रहा है, बस छीना ही गया है। क्या है? ये तो अंग्रेजों से ज़्यादा तानाशाही है।
इस देश की जनता सोई है, उसके अंदर उबाल नहीं है। नहीं, अब तक तो पूरे देश में तूफान और क्रांति मच जाना चाहिए, लेकिन इस देश के नौजवानों के अंदर खून में उबाल नहीं है। ये स्थितियां हैं। ये क्या है? प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र हो गया है कि हम जो कहेंगे वही सही है, बाकी जो कहता है उसको गलत है, उसको गलत केस में फंसा करके जेल में डाल दो, उसकी दुकानदारी बंद कर दो, उसका भट्टा बंद कर दो। यही तो कर रहे हैं। 12,000 15,000 की नौकरी दे रहे हैं। आप बताइए 12,000 15,000 में किसका गुजारा हो सकता है? इस महंगाई में 500 शुरू हुआ था सिलेंडर, इन्होंने 1150 1200 कर दिया। तो अपना व्यापार स्वयं का करे। तो अपना व्यापार स्वयं का क्या करे? पकौड़ी उकौड़ी तलने को बोले रहे मोदी जी। सब लोग पकौड़ियाँ बेचेंगे तो खाएगा कौन? आखिर खाने वाला भी तो चाहिए। तो कुछ और भी स्वयं, मतलब स्वयं रोजगार। स्वयं मतलब क्या किया जा सकता है? पूरे जनता के लिए स्वयं का व्यवस्था नहीं दिया जा सकता। अरे कुछ नौकरी करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, कुछ धंधा करते हैं तो उसमें काम चलता है। एक आदमी, अगर हम टीचर थे, 1,03,000। मोदी जी भी चाय बेचे ना, बताइए मोदी जी चाय बेच के इतने वो बड़े। फर्जी बोलता है, झूठ बोलता है। इस देश का नंबर 1 झूठा है। अरे आपके ऊपर मानहानि हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर हम लोग को सब, फिर आपकी सदस्यता, अच्छा लोकसभा नहीं है आपका, आवाज़ भी नहीं सरकारी, हाँ, तो आपके ऊपर क्या मानहानि नहीं होगा? तो वो झूठ बोलते हैं। और पहले देखिए वो थोड़ा सा दाढ़ी रखे थे, अब उसके बाद बढ़ा दिए, उसके बाद पूरा बढ़ा दिए, मतलब बिल्कुल विनोबा भावे बन रहे हैं। हर वक्त तो वो अपना सेंटीमेंट बदलते हैं, बावनों रूप धारण करते हैं, केवल देश की जनता को चूतिया बनाते हैं। और इसके अलावा तो हम नहीं समझ पाते। बड़ा विवादित मामला है, कहीं मेरे ऊपर मानहानि ना हो जाए, तो चलिए कहीं और चलते हैं। देख लीजिए देश की जनता है, इनके अंदर ये उबाल दिख रहा है कहीं ना कहीं। चलिए एक सवाल और पूछते हैं, क्या राहुल गांधी को ये जो सदस्यता गई है, आवाज़ गया है, इससे नुकसान हो जाएगा कि फ़ायदा होगा? राहुल गांधी का तो फायदा होना चाहिए। अब उसका पूरे विपक्ष लोग समर्थन दे रहे हैं और सारे लोग जुट करके उसके खिलाफ आंदोलन बनाने की रणनीति तैयार हो रही है कि इस तरह से जब राहुल गांधी आम आदमी है नहीं, एक तो लोकसभा सदस्य थे, दूसरे इंदिरा जी के परिवार के हैं, अब उसके साथ इस तरह की तानाशाही की जाएगी तो आम आदमी क्या बात है? नहीं, उस परिवार को तो कहा जाता है कि बहुत लूट खरोट किया, लूटा है उसने इस ऐसी मुल्क कोई को। बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब 70 कांग्रेस, सालों में कुछ हुआ नहीं, सब तो अभी हुआ है। मोदी जी आए हैं, मुल्क आज़ाद हुआ है। क्या आज़ादी हुई है? 14 में आज़ाद हुआ है। अरे वो अभी कहते हम हैं। नहीं, आज़ाद नहीं हुआ है। हाँ। जो लोग बोल रहे हैं उनको ज़बरदस्ती बंद कर दिया जा रहा है, पुलिस को इशारा कर दिया जाएगा इसको किसी न किसी केस में फंसाओ। अगर भट्ठा चलाता है तो भट्ठा में पकड़ लो, दुकान चलाता है उसका सैंपल ले लो, उसमें बंद कर दो, कहीं कहीं उसको चालान कर दो। किसी के अंदर हिम्मत है जो भाजपा के खिलाफ बोल दे? आप बताइए, 4 आदमी से बुलवा दीजिए तो हम मान लें। सही बात, ये बात सही है। मुझे भी लगा था कि ये चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग एक और हैं, इनसे बात करते हैं। राहुल गांधी का आवाज़ भी ले लिया गया है, सदस्यता तो ले ली गई लोकसभा से, क्या बोलेंगे, क्या समझते हैं आप? ये दोषपूर्ण राजनीति का परिणाम है। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के एक नए सितारे हैं और काफ़ी पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं। आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। काफ़ी लोग तो कहते हैं कि वो मूर्ख हैं, कई चीज़ों का उनको एक नामकरण दिया गया है। ये किसी का अच्छे व्यक्ति का कोई किसी टाइज किया जाता है, उसकी आलोचना किया जाता है, जबकि सभ्य राजनीति में ये सब संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा। उन्होंने ही बताया था कि जब नमस्ते ट्रंप हो रहा था उस समय बताया था कि कोरोना चाइना में आ गया, बहुत भयानक त्रासदी आई है, सरकार को इस पर सचेत होना चाहिए। उसी एवज में इनको बेवकूफ़ और मूर्ख बताया गया और उसकी बातों को अवहेलना की गई, उनकी बातों को, उनके सजेशन सुझावों को, और उसका परिणाम जो है समाज जो है भारत के नागरिकों ने कोरोना के रूप में भुगता और एक त्रासदी थी। उससे उभरने के बाद उन्होंने कई चीज़ों पे, मनमोहन सिंह जी ने बताया था, नोटबंदी के विषय में भी बताया था कि ये गलत कदम होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के भी जितने लोग रहे हैं कहीं न कहीं इस बारे उसका जवाब नहीं दे पाने कोर्ट में, कहीं नहीं उनको उस बात से सहमति जताई। नोटबंदी जिस मंशा से लागू किया गया कहीं न कहीं विफल रहा। आज भारतीय नेता भी इस बात को मानते हैं, जिन्होंने लागू किया और कहीं न कहीं दबे मन से वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी निसंदेह एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं। उन्होंने, हालांकि भारतीय समाज के जो लोग हैं उनकी दूरदर्शिता को जब तक वो समझेंगे तब तक लेट हो जाएगा। उनका आवाज़ छीन लिया जाना या उनको कोई बात करना, जो भी अभी मामला चला है
उनकी वो कोर्ट लोकसभा की सदस्यता। ये सब इसके पहले भी नेताओं ने किया था, उनकी मम्मी पापा को भी क्रिटिसाइज किया गया कि ये विदेशी हैं, इस तरह के। ये सब चीज़ें हमारे भारतीय राजनीति में नहीं होना चाहिए। एक अच्छी परिपाटी के साथ राजनीति करना चाहिए, द्वेष भावना के साथ काम नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। अच्छा, लगता है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है। जब विपक्ष कमज़ोर होगा तो उसको सत्ता पक्ष दबाने का प्रयास करती है। वही हाल इस समय वर्तमान परिस्थिति में है, लोगों की आवाज़ को नहीं दबाया जा रहा है। इसमें लग रहा है कि कोई कमज़ोर है विपक्ष। अब विपक्ष कहीं न कहीं जरूर कमज़ोर है। जहाँ जय एक रामचरित मानस का जय सुमत संपत्ति नाना, जब जय हुकूमत विपत्ति नहीं जाना, तो विपक्ष में एकता की का अभाव है। सत्ता विपक्ष जितना मजबूत रहता है, शासन पक्ष उतना ही अच्छे से काम करता है। तो कहीं न कहीं विपक्ष कमज़ोर तो है ही है। अच्छा, लगता है आपको कि जो राहुल गांधी का आवास लिया गया या सदस्यता ली गई, इससे राहुल गांधी को नुकसान होगा कि फायदा होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ़ायदा होगा। ये जो ये कहा गया है कि राजनेताओं को जेल होना या राजनेताओं को किसी प्रकार का कोई इस तरह का कार्य होता है, उनका आवाज़ छीन जाना, इस तरह उनके जो गुणगान है एक तरह से, वो उनकी शोभा, जेल जाना उनका आभूषण है, सदस्यता रद्द होना भी उनका आभूषण सिद्ध होगी। मतलब आपको लगता है कि फायदा? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी को फायदा होगा। इससे जनमानस में एक सहानुभूति की लहर उत्पन्न हुई है और आने वाले दिनों में काम करेगा उनके फेवर में। आपने इनका कहना है कि राहुल गांधी को, विपक्ष को इससे फायदा हो। चलिए और लोगों से मिलते हैं। आवाज़ तो रहने के लिए चाहिए, ये तो आदमी की नैतिकता की बात है। बहुत लोगों के पास है आवाज़, बहुत संस्थाओं के पास है आवाज़, या लखनऊ में भी बहुत के पास है। तो ये मेरी निजी राय है। बिल्कुल, मैं निजी राय ही लेने आया हूँ। ये किसी प्लेटफार्म की राय नहीं कि किसी को भी इतना नहीं करना चाहिए भाई कि आपकी कानून के प्रक्रिया में सदस्यता चली जाए। उस रहने के लिए एक समस्या, उनका कोई आवाज़ तो है नहीं अभी फिलहाल। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखा आपने, सीधे तौर पर लोगों का यही कहना है कि आवाज़ नहीं जाना चाहिए था। सीधे तौर पे इनका यही कहना है। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार। एक बार और सोचिएगा ज़रूर, ये राजनीति कहाँ जा रही है। नमस्कार।